नमस्कार, मैं विकास से इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर विद्युत के जो मैंने टॉप 10 क्वेश्चन यहां पर आज बताने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुआ था 2015 में, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर ये टॉप 10 क्वेश्चन विद्युत से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन टेबल ऑपरेटर के भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। जो आपकी विद्युत धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है। यहाँ पर एम्पियर, ओम, जूल, वाट इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से I बराबर Q/T, Q का कूलाम, T का समय मात्रक होता है। तो विद्युत धारा I बराबर कूलाम बटे समय, कूलाम बटे समय या एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो कूलाम बटे समय या फिर एम्पियर आपका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए सही आपका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या बोला गया है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का क्या मात्रक होता है। तो यहाँ पर एम्पियर, ओम, वोल्ट, जूल इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो विद्युत विभव होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, मेंडलीफ इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की खोज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, इसे आपका हो जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। टा से थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। पर का मतलब पास से हो गया परमाणु, सॉरी प्रोटॉन, पास से आपका हुआ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड जी ने। तो रदरफोर्ड, और इधर नाच से संबंधित है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा गया है, तो थॉमसन सर, तो जे थॉमसन यहाँ पर लिखा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन सर ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर आपके सामने रहा है, ये है प्रश्न संख्या 4 में बोला गया कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यहाँ पर ये दिए गए हैं जो पदार्थ हैं, इनमें से चुंबकीय कौन सा नहीं है। तो लोहा आपका चुंबकीय होता है, निकल भी चुंबकीय, कोबाल्ट भी आपका चुंबकीय होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में विद्युत नहीं चिपकती है, तो ये चुंबकीय नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है 5 नंबर में, जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, शक्ति का, कार्य का, संवेग का, चाल का। तो जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आपका जो कार्य बराबर होता है, यानी कि कार्य W बराबर F इंटू यस या डी होता है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक आपका फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन।
और विस्थापन का मीटर। तो आपका यहाँ से कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा, या इसको हम लोग जूल बोलते हैं। जो जूल है ये मात्रक आपका ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो निकल करके आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर ये रहा। विद्युत चुंबक बना होता है, तो आपका जो विद्युत चुंबक होता है वो किस चीज़ का बना होता है? मृदु लोहे का, तांबे का, कठोर स्टील का, जिंक का। तो जो आपका विद्युत चुंबक होता है वो मृदु लोहे से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया। प्रश्न संख्या 7, फ्यूज तार के लिए होना चाहिए, जो फ्यूज तार होता है उसके लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। नहीं होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, हाई रेजिस्टेंस एंड उच्च गलनांक। तो यहाँ पर निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक एक ऑप्शन दिया है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो इसके लिए फ्यूज तार के लिए होना चाहिए आपका निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप संबंधित है, जो परम शून्य ताप है वो किससे संबंधित होता है? -273 केल्विन से, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड से, या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड से, या 273 फ़ारेनहाइट से। जो परम शून्य ताप होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर नंबर वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? जो प्रेरकत्व है उसकी इकाई क्या है? ओम है, फैराड, हेनरी, कूलाम। तो यहाँ पर जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व की इकाई होती है आपकी हेनरी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसमें क्या बोला गया है। 1/3 ओम प्रतिरोध को क्रम में जोड़ा गया है। 1/3 जो है प्रतिरोध को क्रम में उपयोग करते हुए 3 सबसे अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा? इसको क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस तरीके से देख लीजिए, एक ये बना लेते हैं हम डायग्राम, तो यहाँ पर आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा क्लियर। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर 3 प्रतिरोध उच्चतम लगा दिए गए हैं। ये सभी प्रतिरोध जो लगे हैं 1/3 ओम, 1/3 ओम और 1/3 ओम के जो यहाँ पर प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो प्रतिरोध यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं। तो यहाँ पर इसका जो अधिकतम प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो जब यहाँ पर ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। इसी तरीके से अगर और प्रतिरोध लगे हैं तो +R4, इस तरीके से इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 3/3। इसको कैंसिल कर देंगे तो एक आपका यहाँ से आंसर निकल करके आएगा। तो इसमें देख लीजिए 1 ओम जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1 ओम आपका आंसर क्लियर है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन में तो क्या बोला गया है। 11 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। जो घर में ऊर्जा मीटर यानी एनर्जी मीटर लगा होता है उसको पढ़ा जाता है वाट घंटा में या जूल में, किलोवाट घंटा में, किलोवाट में या किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है वो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो घरेलू ऊर्जा मीटर होता है उसको किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पर आज मैंने 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल जाए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।